2026 आ चुका है। 2026 में पैसे को कंपाउंड करना है या सिर्फ एफडी जैसा रिटर्न ही आपको चाहिए, क्योंकि एक गलत म्यूचुअल फंड आपको सालों पीछे लेके जा सकता है। आप में से जिन इन्वेस्टर्स ने बिना कंसल्ट किए सिर्फ एक रील या सिर्फ एक पोस्ट देख के म्यूचुअल फंड की एसआईपी जर्नी को शुरू की है, अगर आप देखो वो परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं आपको एक हार्ड ट्रूथ बताता हूँ। क्या 2 महीने का ऑनलाइन कोर्स करके आप एक डॉक्टर बन सकते हो? क्या आप अपनी सर्जरी को खुद प्लान कर सकते हो? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। जैसे हेल्थ के लिए एक डॉक्टर चाहिए, वैसे ही वेल्थ के लिए भी एक वेल्थ एडवाइज़र या वेल्थ प्रोफेशनल चाहिए होता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु रावत। मैं एक NISM सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और इसके साथ मैं एमफी और IRDAI रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। पिछले 5 सालों में मैंने 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ उनकी SIP, उनके लमसम इन्वेस्टमेंट्स, उनकी SWP और रिटायरमेंट प्लान को डिज़ाइन किया है। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे 2026 में अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो कौन से फंड्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। हमारी टीम ने इन फंड्स की लिस्टिंग, फंड्स की कैटेगरी वाइज, फंड्स के AUM वाइज, फंड्स के एक्सपेंस रेशो, फंड्स की एग्जिट लोड्स और फंड मैनेजर की स्ट्रेटजीज पे की है। इस वीडियो में हम कैटेगरीज वाइज कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेबल ग्रोथ विद लेस टेंशन, तो आपको चाहिए स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी का कॉम्बो। तो ये फंड्स की जो परफॉर्मेंस है, ये फंड के परफॉर्मेंस हैं 30 जनवरी 2026 के, और इन सभी फंड्स का जो AUM है वो है 31 दिसंबर 2025 का। तो इस कैटेगरी में जो पहला फंड है वो है लार्ज कैप फंड। इसमें कैनरा रोबोको लार्ज कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, और इसके साथ साथ मैं लार्ज और मिड कैप की कैटेगरी में कर जाऊँ तो बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड, कैनरा रोबोको लार्ज एंड मिड कैप फंड, SDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, इसके साथ साथ निपॉन इंडिया विजन लार्ज एंड मिड कैप फंड्स और इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड, बट लास्ट नॉट द लीस्ट एडलवीज लार्ज एंड मिड कैप फंड। नेक्स्ट कैटेगरी उन फंड्स की है जो मार्केट के साथ एडजस्ट होते हैं। बुल हो या बियर हो, ये कैटेगरी 2026 में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसमें फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंड्स है फ्लैक्सी कैप फंड्स, और यहाँ पे हमारे पास टॉप फंड्स हैं। फ्लैक्सी कैप में कोटक फ्लैक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लैक्सी कैप, HDFC फ्लैक्सी कैप फंड, JM फ्लैक्सी कैप फंड्स, वाइट ऑक फ्लैक्सी कैप फंड्स, और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट द बेस्ट परफॉर्मर पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड्स। सेकंड कैटेगरी है मल्टी कैप फंड्स की, और इस कैटेगरी में शुरुआत होती है एक्सिस मल्टी कैप फंड से। इसके बाद है कोटक का मल्टी कैप फंड, इसके बाद है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड्स। नेक्स्ट कैटेगरी है अगर आप ग्रोथ के लिए रेडी हैं पर यहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ क्रिएशन का एक असली पावर बूस्टर इंजन है। और इस कैटेगरी में 2 फंड्स की कैटेगरी है, जो पहली है मिड कैप फंड, सेकेंड है स्मॉल कैप फंड। मिड कैप में एडलविस का मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, कोटक मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड एग्जिस्ट है। स्मॉल कैप के लिए बंधन स्मॉल कैप, एडलविस स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप फंड लिस्टेड हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी कैटेगरी की जहाँ पे एक फंड मल्टीपल इंजन, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट हो या फिर वो गोल्ड हो, सब एक ही फंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो जो इन्वेस्टर टेंशन फ्री होके एक ही फंड में रहना चाहता है उसके लिए ये कैटेगरी परफेक्ट है, बेस्ट है। इसमें पहले हम शुरुआत करते हैं मल्टी एसेट फंड्स की, यानी कि एक्सिस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, HDFC मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, टाटा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, वाइट ऑक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस कैटेगरी में सबसे पहले है एडलविस एग्रेसिव फंड, सेकंड है JM एग्रेसिव फंड, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड्स, महिंद्रा मैन्युलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स और लास्ट में निपॉन इंडिया एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इक्विटी सेविंग स्कीम्स में हमारे पास है HDFC इक्विटी सेविंग्स, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग फंड, कोटक का इक्विटी सेविंग फंड, सुंदरम इक्विटी सेविंग्स
फंड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड सीरीज़ के अंदर ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स, कोटक डेट हाइब्रिड एंड SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो नेक्स्ट कैटेगरी है उसे हम कहते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड की। यहाँ पे है एक्सिस बैलेंस एडवांटेज फंड, एडलविस बैलेंस एडवांटेज फंड्स, इसके बाद ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड्स और टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड्स एंड वाइट ओक कैपिटल बैलेंस एडवांटेज फंड। नेक्स्ट कैटेगरी है टैक्स सेवर्स के लिए। आप सही समझे, इस कैटेगरी का नाम है ELSS। तो यहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हैं DSP ELSS टैक्स सेवर फंड से, फ्रैंकलिन इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड से, मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड से, SBI ELSS टैक्स सेवर फंड से और कोटक ELSS फंड्स के साथ। जो नेक्स्ट कैटेगरी है इस सीरीज़ में वो है टॉप वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड्स की। इसमें एक्सिस वैल्यू फंड्स, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड्स, SDFC वैल्यू फंड और SBI कॉन्ट्रा फंड्स, ये फंड से हम अपनी कॉन्ट्रा और वैल्यू फंड्स के अंदर स्टार्टिंग कर सकते हैं। इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन का जो एक एक्सेल फाइल है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, जिसको डाउनलोड करके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं और अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आप शुरू कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने इन सब कैटेगरी में इन फंड्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने इन्हीं सब कैटेगरी को एक्सप्लेन किया था कि किस इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा फंड सूटेबल रहता है। तो ये तीनों कैटेगरी का जो वीडियोस है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है और आपको ये आई बटन पे भी ये वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इक्विटी फंड का रिस्क क्या है और उसका रिवॉर्ड क्या है, डेट फंड्स किसके लिए काम करता है और हाइब्रिड फंड किस कैटेगरी के लिए काम कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि अपनी SIP जर्नी, अपना लमसम या अपना पोर्टफोलियो आप मैनेज कर सकें एक एक्सपर्ट एडवाइस के साथ, तो आप कंपाउंड विद HR की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात करके आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके या आपका पुराना पोर्टफोलियो एनालिसिस करके आपको असिस्ट कर सकती है। तो अपना कंसल्टेशन आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके उसे बुक कर सकते हैं और इसके साथ साथ ज्वाइन करें हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को, जहाँ हम बात करते हैं क्लैरिटी की, कॉन्फिडेंस की और उस वेल्थ की जो वक्त के साथ कंपाउंड होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बिल्ड इट टुगेदर। कंपाउंड विद HR साइन ऑफ।